व्यक्तिगत जीवन का लक्ष्य हो या कैरियर का, उसे तय करना, परिभाषित करना आसान नहीं होता। हम में से अधिकतर लोग सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन यह तय नहीं कर पाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे जो अपने जीवन में बहुत सफल हैं, और वहीं आप ऐसे लोगों को भी देखते होंगे जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। आज आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, और यही एक चीज है जो उनको औरों से अलग करती है। वहीं आप बहुत से लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि मुझे सफल होना है, या मुझे करोड़पति बनना है, या मैं खुशी चाहता हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे सही मायने में चाहते क्या हैं वे खुद नहीं जानते हैं। ऐसे ही लोग बाद में दुखी हो जाते हैं, निगेटिव चीजें सोचने लगते हैं, और अंत में उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो आज हम 5 स्टेप्स में जानेंगे कि गोल कैसे सेट करते हैं और किसी भी गोल को अचीव कैसे करते हैं। सो प्लीज किसी भी स्टेप्स को मिस मत कीजिएगा। यह 5 स्टेप्स आपके लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। स्टेप 1, अपना गोल सेट करने से पहले अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाएं। हर इंसान की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उन सभी इच्छाओं की एक लिस्ट बना लें। जैसे किसी की इच्छा हो, मुझे बढ़िया घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, एक बढ़िया नौकरी चाहिए, अलग अलग जगहों पर घूमना चाहता हूँ, एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए। ऐसे ही आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं, उसको एक पेज पर स्पष्ट रूप में लिख लें। अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाते समय हमेशा हकीकत के धरातल पर रहें। अपने आप से झूठ ना बोलें। आपकी जो सच्ची इच्छाएं हैं, हमेशा उनको ही लिखें जिन्हें आप हकीकत में पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोगों की इच्छाएं थोड़ी अजीब होती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे चांद और तारे चाहिए। हमको और आपको पता है कि यह हकीकत में नहीं होगा। तो ऐसी फालतू चीजें अपनी इच्छाओं की लिस्ट में ना लिखें। हमेशा याद रखें कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वही सोचते हैं जो वास्तव में चाहते हैं। स्टेप 2, गोल सेट करें। अब जब आप अपनी इच्छाओं की लिस्ट बना लिए हैं, तो आपको वास्तव में पता है कि आपको क्या चाहिए। अब आप अपने गोल आसानी से सेट कर सकते हैं। आपके गोल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हर महीने एक बुक्स पढ़ेंगे, हर दिन 1 घंटे एक्सरसाइज करेंगे, हर महीने कुछ पैसे सेव करेंगे। ऐसे ही सभी लोगों के अलग अलग गोल हो सकते हैं। जब भी आप अपना गोल सेट करें, तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि वह लक्ष्य ऊंचे प्रयासों से प्राप्त करने लायक होना चाहिए। आप अपना जो भी गोल सेट करते हैं, तो उस गोल को अचीव करने की जो समय सीमा हो, वह सालों में नहीं बल्कि महीनों में होनी चाहिए। और सामान्य तौर पर 3 महीने का समय सही होता है, क्योंकि सफलता ही सफलता की पूंजी है। जब आप हर महीने अपने टारगेट को अचीव करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। वहीं यह साबित भी होने लगेगा कि प्रकृति आपके लिए काम कर रही है। हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म गोल के बदले शॉर्ट टर्म गोल पर अच्छे से फोकस करता है। शॉर्ट टर्म गोल पर जल्दी रिस्पॉन्स भी करता है। जब आप अपना गोल सेट कर रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल साइड को भी अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल साइड हमारे सपनों में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। स्टेप 3, गोल को डिफाइन करें। लक्ष्य तय करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे परिभाषित करना भी आवश्यक है। इसके तहत यह जानना जरूरी है कि आप जिन लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, उनके लिए मेहनत किस तरह करनी होगी, और अभी तक आपने कितना प्रयास किया है, और आप चाहते क्या हैं। जैसे आपने अपना गोल सेट किया है कि मुझे IAS बनना है, तो आपको IAS बनने के लिए UPSC का एग्जाम निकालना होगा। अब आप UPSC का एग्जाम कैसे निकालेंगे और उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि UPSC का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। अब आप अपने सुविधा अनुसार कोचिंग करेंगे या घर से पढ़ेंगे। अब तक आपने अपने गोल का 30% वर्क पूरा कर लिया है। अब 70% आपकी मेहनत और आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि UPSC एक लॉन्ग टर्म का गोल है। UPSC का एग्जाम निकालने के लिए 1 से 2 साल की तैयारी चाहिए। तो इसके लिए आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हमने आपके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार किया है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। मान ले आपको 1 साल लगेगा UPSC निकालने में। अब 1
साल को 6 महीनों में बांट लें। अब 6 महीनों को 3 महीनों में बांट लें। अब 3 महीनों को 4 हफ्तों में बांट लें। अब 4 हफ्तों को 24 घंटों में बांट लें। अब आप 24 घंटों में आराम से 6 से 7 घंटे अपने गोल के लिए डेली दे सकते हैं। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी भी गोल के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है और किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल में कैसे बांटते हैं। क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे कदम अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं तो बहुत ही आराम से बड़े गोल को भी अचीव कर सकते हैं। स्टेप 4, अपने गोल को अचीव करने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग करें। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से अधिक शक्तिशाली है। आप जिसे दिल से चाहते हैं, अवचेतन मन उसकी पूरी तस्वीर आपके सामने रखता है। अपने और अपने गोल के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें। अपने गोल को एक कागज पर लिख लें और रोज आईने के सामने खड़े होकर सुबह और शाम को बोलकर पढ़ा करें। और हमेशा अपनी कल्पनाओं में सोचें कि जो आप पाना चाहते हैं वह आपको मिल गया है और खुद पर विश्वास रखें। बहुत जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। स्टेप 5, समय के पाबंद बने। लक्ष्य चाहे पर्सनल लाइफ के हो या प्रोफेशनल लाइफ के, दोनों जगह समय का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी आदत में टाइम मैनेजमेंट का गुण नहीं है तो याद रखें, आप कभी भी खुश नहीं हो सकते और आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपको अपने समय का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। याद रखें, समय ही दौलत है और सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप काम नहीं करेंगे। समय पर मेहनत करना अपनी आदत में शामिल कर लीजिए और जी जान लगा दीजिए। आप हर गोल को अचीव कर लेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।